हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा और इसका अध्ययन करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखते हैं, पहला ही चैप्टर आता है जीव विज्ञान का सजीव जगत। सजीव जगत सबसे पहले जानेंगे सजीव होते क्या हैं। तो सजीव जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट और जटिल संगठन सजीव कहलाता है या जैव द्रव्य की सदैव सक्रिय व परिवर्तनशील दशा सजीव कहलाता है। यानी इसका अर्थ हुआ कि सजीवों में निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। सजीवों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि भूखा लगना, छोटे से बड़ा होना या श्वसन करना या जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको त्यागना। इन सभी दशाओं को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जिनमें ये दशाएं घटती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। वे क्या कहलाते हैं, सजीव। ठीक है, जीवन सजीव में ही जीवन पाया जाता है। निर्जीव के लिए कोई जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, सजीवों में ही जीवन होता है। तो संगठित पदार्थ की जैव दशा, जैव दशा का मतलब यानी कि जिनका शरीर जैविक पदार्थों से बना हुआ है। जैविक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, वसा, इनको माना जाता है जैविक अणु माना जाता है। इनसे जो निर्मित है उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और उन्हीं के संगठित यानी कि उन्हीं की संगठित रूप को जो एक दूसरे से परिवर्तित होकर चलते रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवन। संगठित पदार्थों की जैव दशा को हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों में पहला ही लक्षण दे रहा है जीवन चक्र। गांव में लोग कहते हुए यह पाए जाते हैं कि जीवन मरण से मुक्ति पाना। यानी कि स्पष्ट है कि सजीवों में एक लक्षण है, पैदा होते हैं शिशु के रूप में, धीरे धीरे विकसित होते होते नौजवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर के जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र क्या होता है, चलता रहता है। उनके बाल बच्चे हुए, वो बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, इस तरह से क्रम चलता रहता है। यानी वही कहलाता है जीवन चक्र। जीव द्रव्य सजीव की मूलभूत संरचना में जीव द्रव्य महत्वपूर्ण है। यह सजीव की सबसे आवश्यक पदार्थ है जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीव द्रव्य से ही सभी क्रियाएं संपन्न भी होती हैं, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन। कोशिका संरचना देखिए, सजीव तो होते हैं कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। सजीव में पेड़ पौधे जंतु सभी आते हैं। इस तरह से देखें, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका संरचना जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका के संगठित रूप को क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक से क्या बनता है, अंगतंत्र। अंगतंत्र से क्या बनता है, शरीर। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका।
कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। यानी जब कोशिकाएं कार्य और संरचना में एक जैसी होती हैं तो उनके संगठित रूप को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक जब आपस में संगठित होते हैं तो अंगतंत्र बनाते हैं, और जब सभी अंगतंत्र आपस में संगठित होते हैं तो एक शरीर बना देते हैं। देखिए, उसके बाद से आ रहा है श्वसन। साधारण सी परिभाषा में लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना श्वसन कहलाता है। लेकिन जब हम अब छोटे स्तर पे नहीं रह गए हैं, बड़े स्तर पे आ रहे हैं, तो वहां के लिए परिभाषा है कि ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर में ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऊर्जा हमारे शरीर में कार्यों को संपन्न करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी कि श्वसन जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। श्वसन के बिना कोई रह नहीं सकता। पोषण का मतलब है भोजन अंतर्ग्रहण से लेके पाचन तक, और जो भी जैविक क्रियाएं हैं उन और शरीर के देखभाल से संबंधित जो भी क्रियाएं चलती हैं वो आपके पोषण के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे पोषण में आता है आपका भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उसके बाद से होता है उत्सर्जन। ठीक है। वृद्धि का मतलब हुआ कि जो छोटा सा वृद्धि का मतलब जीवों का बढ़ना, विकास करना, ये क्या कहलाता है? वृद्धि। यानी कि एक छोटा सा शिशु है या शिशु पौधा है, ये धीरे धीरे बड़ा होता होता क्या हो जाता है? पेड़ बन जाता है। पेड़ बन जाता है या पौधा। उसी तरह से एक छोटा सा शिशु अगर जन्म लेता है तो नौजवान, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद मरने की स्थिति में आ जाता है। इस तरह से ये वृद्धि करते रहते हैं। उत्सर्जन से अर्थ है कि जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और सभी सजीवों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। पेड़ पौधों में भी चलती है और जंतुओं में चलती है। जंतुओं में सांस लेने के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, यूरिक अम्ल, और ये यूरिक अम्ल हो गया, मल त्यागना, ये सभी उत्सर्जन के भाग हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में चलता है आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो भी उनके हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। गत सभी सजीव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गति या गमन कहते हैं। पेड़ पौधे अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे गत करते हैं। लेकिन सजीवों के लिए है तो सभी सजीव गत करते हैं। कौन सा पौधे गति करते हैं? जो ये गत करने वाला पौधा होता है क्लेडोमोनास, पानी के माध्यम से गत कर लेता है। उसमें वही एक ऐसा पौधा है जो गत करता रहता है। अधिक संवेदनशीलता। किसी चीज को देखकर हमारी ज्ञान इंद्रियां अचानक डर जाती हैं, या हमारी ज्ञान इंद्रियों में अचानक क्रियाएं हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। जैसे देखे होंगे छुई मुई का पौधा, जैसे हाथ से टच करेंगे उसकी सभी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, अब कुछ देर के बाद अपने आप क्या होती हैं? फैल जाती हैं। या आप अचानक क्या देख लें, चल रहे हैं, अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो वहां पे आप ये नहीं देखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, पहले हट जाएंगे या कूद के पीछे हट जाते हैं। वहां पे दिमाग नहीं काम करता है,
प्रजनन क्या होता है? सजीवों का ऐसा लक्षण जो अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे शिशुओं को जन्म देता है, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रजनन क्रिया। ठीक है, जैसे आम के बीज से आम का ही पौधा जमेगा, मानव जात का ही विकास होगा, गाय से गाय जात का ही विकास होगा। इस तरह से वो अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीवों को जन्म अगर देता है या शिशुओं को जन्म देता है तो उसे हम कहते हैं प्रजनन की क्रिया। दैट इज ऑल। थैंक्स।